बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप? होप सभी अपने घरों में खुश खुर्रम आबाद होंगे और मानसून की बारिशों को खूब इंजॉय करेंगे। भाई हम तो बहुत इंजॉय करें, रात को बाहर सोते हैं, बारिश होती है, फिर अंदर आ जाते हैं। और ये ग्रेप्स भी मैं अंदर आई थी तो भाई शायद रात को फ्रूट लाया था और मैं सो गई थी, मेरी नज़रों से बच पाया, लेकिन अब नहीं बचेगा। तो मैं ग्रेप्स खाना शुरू की रात को 3 बजे। तो अभी बारिश हल्की हल्की लगी हुई है, पहले तो बहुत तेज़ स्टार्ट हो गई थी लेकिन अब थोड़ी सी मध्यम हो गई है बारिश। और 3:30 बजे अजानें हो जाती हैं फजर की। जैसे अजानें हुई तो अब हमने कहा सोने का फ़ायदा, नमाज़ पढ़ के सोए। नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने आपको दिखा रही हूँ, मनी प्लांट मैंने लगाया था जो पहले जल चुका था, लेकिन अब पौधे इसके निकले हैं बहुत ज़बरदस्त किस्म के। और बस सुबह होते ही अम्मी ने नाश्ता बनाया और मैंने मशीन लगा दी, क्योंकि मुझे 2 दिन से वार्निंग दी जा रही थी कि मशीन लगा लो, लड़की लगा लो, अगर अब ना लगाई ना मशीन तो कपड़ों की धुलाई होगी तो होगी, तुम्हारी ज़रूर धुलाई मैंने कर देनी है। तो अम्मी की आंखें और अम्मी की वो आवाज़ मेरे कानों में रात को गूंज रही थी, तो मैंने सुबह उठ के मशीन लगा ली। मैंने कहा और काम करूँ ना करूँ, मशीन ज़रूर लगानी, कपड़े धोने हैं तो इस वजह से। और ये फिर मुझे नील नज़र आ गया और नील आते ही मेरी आंखों में भी नील नील पड़ गई, क्योंकि अम्मी ने मुझे कहा था पिछली दफ़ा मैंने कपड़े धोए तो मुझे नील लगाना कपड़ों को याद नहीं रहा। कपड़े वाइट कलर के थे, येलो येलो कानों में आ रहा था, और जैसे मैं कपड़े आयरन करती वो तो अम्मी की बेइज्जती मेरे कानों में, तो ये कपड़े ऐसे होते हैं, इस तरह होते हैं, तुमने नील नहीं लगाया, फलाना नहीं किया, वो नहीं किया। तो इतनी बातें सुननी और मेरे कानों में भी वो गूंज रही थी। तो सबसे पहले मैंने कपड़े धोने से पहले नील की डब्बी अपने पास रख ली। मैंने कहा इससे पहले कि मुझे दोबारा बातें सुननी पड़े। फिर फटाफट मैंने कपड़े वगैरह धोए, काम को मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा चल मार गोली काम को, पहले इससे पहले कि मुझे गोली लग जाए बातों की, तो कपड़े धो लिए जाए। तो मैं बस कपड़े धो रही थी, तो और अम्मी ने मुझे कहा था छत पे फैला के आने। तो मैंने कहा अम्मी कोई बात तो मेरी भी सुन लिया करें, छत पे इतनी गर्मी मुझसे नहीं जाने होता। ये तार सामने आपको नज़र आ रही होगी यहाँ पे, और धूप इतनी तेज़ है ना। रात को बारिश काफ़ी ठीक ठाक थी, लेकिन सुबह मौसम काफ़ी साफ़ सुथरा हो गया था और धूप भी सही चमकदार किस्म की धूप थी, जैसे सोना चमक रहा होता है। तो ये तार आपको नज़र है, यहीं भी मैंने कहा अम्मी को मैं कपड़े फैलाऊँगी। तो मैंने कहा यहाँ सारे कपड़े नहीं आएंगे, तो मैंने कहा नहीं आएंगे तो खैर है, मैं वैसे भी स्पिन करूँगी, करके ऊपर नीचे डाल दूँगी। यहाँ छत से मैंने नहीं जाना, सीढ़ियों से छत पे इतनी गर्मी थी, और ये ऊपर सोने पे सुहागा। अब्बू जान को बोला था गोश्त ले आए, तो गोश्त की बजाय ये पाए उठा के ले आए और कहा कि पाए बनाने हैं। तो मुझे तो साफ़ करने आते नहीं, लेकिन अब्बू जान बता रहे थे, साथ साथ अब्बू मुझे हेल्प आउट कर रहे थे। और फिर हमने मिल के, मैंने और मेरे अब्बू ने मिल के हमने पाए साफ़ किए, और साफ़ तो हो गए थे काफ़ी अच्छे, लेकिन मुझे कोई अंदाज़ नहीं था कैसे करते हैं, क्योंकि कभी किए नहीं। क्योंकि जब भी भाई या अब्बू लेके आते थे तो साफ़ हुए हुए होते थे, या वो खुद कर लेते थे साफ़। लेकिन आज अम्मी की तबीयत सेट नहीं थी, तो मुझे ही करने पड़े अब्बू के साथ साफ़ मिल के पाए। तो कर लिया हमने साफ़, ये जो हमारा पाया हो गया एक साफ़। दूसरा अब्बू जान अभी कर रहे थे। तो हम अभी गोश्त की दुकान पे जाएंगे। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं हल्के से ये वाले जो बाल, ये हम कटवा देंगे, उनके पास नाइफ़ तेज़ किस्म की होती है, तो वो काट देंगे और अच्छी तरह हमें काट के ला देंगे। तो अब्बू चले गए पाए साफ़ करवा के कटवाने के लिए। ये अब्बू जी ले आए कटवा के, तब तक मैंने थोड़ा सा रेस्ट कर लिया था। तो शाम का टाइम हो गया था, तो हमने खाना वगैरह दिन का नहीं खाया, क्योंकि नाश्ता काफ़ी लेट किया था। मशीन लगाई थी 10-11 बजे नाश्ता किया, फिर हमने थोड़ी सी हल्की फुल्की चिप्स वगैरह बच्चों को बना दी थी, खुद भी खा ली, फिर सो गए। फिर शाम को उठे तो तकरीबन अब 4 हो गए हैं। तो ये जी अम्मी को मैं चारपाई वगैरह निकाली बाहर, अम्मी को दिए मैंने सब्ज़ी काटने के लिए, प्याज टमाटर जो भी मसाला बना दे। और ये मैं आपको दिखा दूँ, मैंने आपको पहले भी दिखाया था, वाइट वाश अब्बू ने खुद किया था। वो गुस्सा आ गया था 2-3 दफ़ा, वो कह रहे थे कि आके वाइट वॉश कर दो, किसी आदमी को बोला था, तो वो कह रहा था अच्छा अच्छा, करते करते अब्बू गुस्सा है, अब्बू ने एक दिन में कर दिए खुद ही, और इतना अच्छा हो गया, साफ़ लगने लग पड़ा था हमारा सेंध, क्योंकि काफ़ी गंदा था, जगह जगह से ना उतर रहे थे, जैसे सेम आ जाती है जगह जगह से उतरना शुरू हो जाते हैं, तो इस वजह से। तो फिर हम आ गए अपने पाई की तरफ किचन में। तो अभी यहाँ मैं लहसुन ढूंढ रही थी, मैंने कहा अम्मी ने एक जगह सारी चीज़ें काट दी, लहसुन कहाँ है? तो ये देखा जी लहसुन मिल गया, और ये लहसुन बोलता भी नहीं आगे से भी, मैं यहाँ छुपाऊँ, देखो भाई अजीब सा है भाई। तो अब मैं डाल रही हूँ उसमें सारे मसाला जात, प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक डाल दिया था। इसके बाद अब नमक, मिर्चें, हल्दी पाउडर, गरम मसाला और थोड़ी सी अजवाइन बीच में डालूँगी, क्योंकि इसमें जो थोड़ा सा बादीपन होता है वो ख़त्म हो जाए। तो बस हम ये अपने मसाले शसाले रख लेंगे। ऊपर जो अब्बू जान लेके आए हुए थे गोश्त, बच्चों के लिए गोश्त क्या था, कलेजी थी थोड़ी सी, आधा किलो लेके आए थे, क्योंकि मेरी बच्चियाँ पाए खाती नहीं हैं। और ये आपको नज़र आ रही है, मैं अब कलेजी के लिए चीज़ें काट रही हूँ, और यहाँ पे लाइट चली गई थी, तो इस वजह से आपको शायद सही तरीके से नज़र नहीं आ रहा होगा। तो ये मैं प्याज और लहसुन और टमाटर काट रही थी, जो कलेजी थी बच्चियों के लिए बनानी थी, तो इसको भी हम डाल देंगे, सबको डाल के ऊपर रख देंगे। दोनों चीज़ों को मैंने लगा दिया वेट। तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, आप यकीन करें, मैं आधा घंटा खड़ी हुई हूँ, वेट लगा हुआ, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं ओवन में खड़ी हुई हूँ, और पसीना मेरा सर से लेकर पाँव से निकल रहा था, और चलता हुआ मुझे नज़र आ रहा था। नज़र क्या आ रहा था, फील हो रहा था भाई, फील हो रहा हो या नज़र आ रहा, तो एक ही बात हुई ना। तो बस इसमें मैंने पानी डाला, डाल के अब दोनों को मैंने ऊपर रख दिया, कुकर पे चढ़ा दिए। अब ये अच्छी तरह गल जाएंगे।
तो अब हम जी दूसरे ये जो पाए वाला अब आ जाते हैं। पाए वाले इसको मेरा कुकर वेट नहीं लग रहा था, पता नहीं बार-बार मैं लगा रही थी, पता नहीं सही अच्छी तरह लग नहीं रहा था और फिर मुझे वेट लग गया तो ऊपर से इसकी जो सीटियाँ होती हैं वो मुझे नहीं मिल रही थी। अल्लाह जाने इसकी सीटियाँ कहाँ गई थी, ढूँढ के कैमरा वहीं पे लगा, मुझे भूल गया था मैं कैमरा तो ऑफ़ करूँ भई, सीटियाँ ढूँढूँगी तो फिर कैमरा ऑन कर लूँगी, लेकिन मुझे याद ही नहीं रहा, लेकिन कैमरा लगा हुआ था, लेकिन फिर मैंने सीटियाँ वगैरह ढूँढी, उसके ऊपर लगा के बाहर आई। मुझे इतनी गर्मी, इतनी शदीद गर्मी थी ना, मेरे पाँव और हाथ में पसीना-पसीना हो गया था। फिर बाहर आया, मैंने ज़रा अपने हाथ ड्राई किए, बैठी, तो ये पाँव भी साथ में कह रही थी, इतना पसीना आया था मुझसे चला भी नहीं जा रहा था। पता नहीं क्यों इतना पसीना आता है, गर्मी में है, सावन है शायद इस वजह से भी ना। तो बस फिर हमारा कुकर की सीटियाँ बजी बनाई गई, तो हमारा तैयार हो चुका था सालन। तो उसको मैं अच्छी तरह बुनाई कर रही थी। मैंने कहा जो चीज़ें प्याज टमाटर भी नज़र आ रहे हैं, इसको अच्छी तरह बुनाई करूँगी तो ये बिल्कुल घल जाएँगे। तो ये बच्चों के कलेजी वाला सालन हो गया हमारा तैयार। तो अब हम देखते हैं, हमारे पाए भी हो चुके हैं ऑलमोस्ट तैयार। और हाँ, तो इसलिए मुझे सीटियों की आवाज़ आ रही थी, लेकिन मैंने पहले एक दफ़ा आपको ना निकाल के दिखाऊँ, इसका इतने मज़े का टेस्ट भी इतना अच्छा था और शक्ल भी इसकी इतनी अच्छी लगती है। बीच में जो चर्बी की वो जो होती है ना बोटियाँ, अब मैं इसको कैसे डिफ़ाइन करूँ, मुझे समझ नहीं आ रही मैं ऐसे क्या करूँ। बहरहाल मतलब देखने में बहुत अच्छा था और साथ ही हमारे पाए भी हो गए तैयार। तो अम्मी ने मुझे कहा पाए तैयार हो गए, अम्मी ने मुझे खाना ला के दिया। मैं इतनी ज़्यादा थक चुकी थी, तो मैंने कहा चले जी खाने से पहले आपको भी टेस्ट करा दो। ये बोटी इतनी ज़बरदस्त किस्म की घल चुकी है, तो अब हम खाना नोश फरमाने लगे हैं। रात का खाना, दिन को इसकी मेहनत इतनी होती है ना, दिन को हमने साफ़ किए, काटे छिले, जबकि रात को हमने ये इसको खाना हमें नसीब हुआ, लेकिन बहुत मज़े के थे, बहुत टेस्टी थे। अगर मेरे पास में होता तो मैं ज़रूर आप लोगों को टेस्ट करवाती। बहरहाल लेकिन आप मेरे साथ रहें, फ़ील करें कि इतना मज़े का टेस्ट है इसका ना। लेकिन सुबह के टाइम ज़्यादा अच्छे होते हैं कि आप ना नाश्ते में इनको खाएँ। तो ये रात अब हो गई है जी, खाना शाना खा के हम बाहर सेन पे आए लेटने चारपाइयों पे। ये मेरा छोटा मोटा मेरी सिस्टर का बेटा क्यूटू सा, क्योंकि पास शादी हुई है तो रोज़ इसका चक्कर लगता है। तो अभी आया था, तो मेरी बच्चियाँ भी ग्रेप्स खा रही थी, क्योंकि हम रात को सो गए थे, भाई दूसरे दिन लेके आया था। तो ये हमारे सिर के पड़े हुआ था, तो बच्चियाँ भी खा रही थी, मैंने भी सुबह-सुबह उठ के खा लिए थे, तो इसको भी बड़े अच्छे लग रहे थे, तो मज़े-मज़े लेके खा रहा था। मैंने कहा ये यहाँ से उतारो, ऐसे उतारो। इसको ऐसे करो, रुको, ऐसे चलो अब खाओ। तो ये तो सबकी आई थिंक फेवरेट होता है फ्रूट, और गर्मियों का फ्रूट तो बहुत अच्छा होता है। इसमें ग्रेप्स, मैंगोज़, आड़ू, पता नहीं क्या-क्या फ्रूट होता है, आलू बुखारा, भाई सारे फ्रूट्स मेरे फेवरेट हैं। और हमने खाना शाना खाया, बातें-शातें की, रात को बैठे और रात को सोते-सोते बातें करते-करते बीच में 11 हो गए। तो बस अब मेरी भी एंड हो चुकी है, क्योंकि सुबह की मैं उठी हूँ, पहले मशीन लगाई, कपड़े धोए, सफाइयाँ की, खाना बनाया। तो अब ना बस कह रही हूँ चारपाई मिले और बस धड़ाम से सो जाऊँ, लेट जाऊँ। इतनी थकावट, इतनी टफ़ रूटीन है ना। तो अभी स्कूल्स भी बंद है बच्चियों के भी और मेरे अपने भी। जब स्कूल खुल जाएँगे तो फिर थोड़े से काम से रिलैक्सेशन मिल जाती है, भाई जॉब वाले बंदे हैं। चलिए जी, इसी के साथ मैं व्लॉग का एंड करती हूँ। दुआ में याद रखिएगा, अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख़्याल। अल्लाह हाफ़िज़।